Good morning, dear students. I am Mukesh Asthana, just explaining you the lesson third of Snapshot that has been given the title as Ranga's Marriage, and its author is Mr. Masti Venkatesh Iyengar. तो ये जो टाइटल है रंगास मैरिज, एज द नेम सिग्निफाइज, दिस इज अबाउट द मैरिज ऑफ द पर्सन रंगा. उसकी शादी के बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है. It is very light mattered. So first of all we see that Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mills around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि रंगा इज़ द अकाउंटेंट सन. एक इस तरह की रेयर ब्रीड है जो पढ़ने लिखने के लिए गांव से बाहर हट के शहर में जाते हैं. चूँकि ये स्टोरी साउथ की है तो वो बेंगलोर उसके गांव से थोड़ा ही दूर है, तो वो फर्दर स्टडी के लिए बेंगलोर जाता है. ऐसा पहली बार होता है कि गांव से कोई यंग स्टूडेंट निकल के बाहर शहर में जाता है पढ़ने के लिए. सो व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, तो सिटी ऑफ बेंगलोर से जब वो रिटर्न होके आता है तो क्राउड मिल्स अराउंड मीन्स टू मेक ए थ्रॉन्ग, टू मेक ए क्राउड. उसके घर के चारों तरफ भीड़ लगा लेते हैं ये देखने के लिए कि वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. और अब हम लोग जानेंगे कि उसके मैरिज के बारे में उसके अपने क्या विचार हैं. वुड ही बी एबल टू डू द मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और नॉट. Okay, we start now. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganathan Vivah or Ranganath Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girja Kalyana. But then this is not about Jagannath's victory or Girja's wedding. It's about our own Ranga's marriage, and hence no fancy title. तो राइटर यहाँ पे ये कहता है कि मैं बहुत अच्छे टाइटल रख सकता था मैं, जैसे रंगनाथ विजया या रंगनाथ विवाह, लेकिन वो टाइटल नहीं रखे मैंने. टाइटल केवल दिया हुआ है मैंने रंगास मैरिज, क्योंकि ये हमारे अपने रंगा की मैरिज के बारे में है. और यहाँ पे ही हैज़ मेंशन्ड अबाउट वन विलेज दैट इज नेम सेड होशाहली. राइटर जो है मस्ती वेंकटेश अयंगर ये बताते हैं कि you would not find the reference of this village anywhere because English people had not taken care. They have ignored this village. They have not put this name into the map. So after the liberation of our country, स्वतंत्रता मिल जाने के बाद हमारे देश के जो कार्टोग्राफर थे, मैप मेकर थे, उन्होंने भी इस गांव की चिंता नहीं की. So you will not find any mention of this village anywhere. Second, ही इज़ टेलिंग दैट कि उसका जो गांव है होशाहली, उसके दो कैरेक्टर हैं. वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज. कहता है कि मैंगो ट्रीज़ हैं हमारे गांव में. तो आप जैसे ही आएंगे तो वो मैंगो जो रॉ मैंगो हैं, दे आर सो मच साउर, उनका टेस्ट जो है इतना बिटर है कि उनकी जो चटनी बनती है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. तो जब आप उसको खाएंगे तो हो सकता है यू वुड एफ्लिक्टेड विद कफ और सम काइंड ऑफ अदर डिसीज. सेकेंड, ही इज टेलिंग अबाउट दैट द क्रीपर ऑफ हिज विलेज नियर द पॉन्ड, दे आर सो मच बिग दैट 2 or 3 person कैन ईट देयर लंच अपॉन दीज. तो ये जो क्रीपर हैं, जो पेड़ हैं, जो उसकी जो पत्तियां हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उस पर 2-3 लोग मिलके खाना खा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago. उसने कहा अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये 10 साल पहले की बात है. वी डिडेंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश. यहाँ पे राइटर ये बता रहा है कि इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस था गाँव वालों के लिए,
क्योंकि कोई भी लोग पढ़े लिखे नहीं थे गांव में। दे यूज टू स्पीक द कन्नड़ देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। तो जब राइटर जब ये लड़का रंगा गांव में आया और इसने इंग्लिश वर्ड बोले तो लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. तो विलेज अकाउंटेंट थे जिनका लड़का था रंगा, जिसको उन्होंने पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब तो स्थिति डिफरेंट है। यू वुड फाइंड सो मैनी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश देयर इन द विलेज, टॉकिंग इन इंग्लिश, बट दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, nor did we bring in English word while talking in कन्नड़। तो राइटर कह रहा है कि लोग जानते भी नहीं थे कि किस तरह से बोला जाए इंग्लिश वहाँ पे, और कन्नड़ बोलने में भी इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं होते थे। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। तो जो एक्सपीरियंस हुआ वो थोड़ा सा डिसग्रेसफुल था। रंगा जब रामा राव हाउस में आया तो रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। उसके घर पे एक औरत जो थी वो क्या लेके आई, बंडल ऑफ फायरवुड। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू। तो जैसे ही फायरवुड लकड़ी जलाने के लिए घर पे लेके आई तो रामा राव के सन ने उससे कहा कि हाउ मच आई हैव टू पे, हाउ मच पाइस शुड आई गिव टू यू। शी सेड 4 पाइस। द बॉय टोल्ड हर ही डिडेंट हैव एनी चेंज। लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है। अब देखिए इस चेंज का मतलब, द वुमेन वाज नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ चेंज। शी अंडरस्टूड दैट द बॉय हैज़ नो इंटेंशन टू गिव द मनी। तो वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। मटरिंग मीन्स विस्परिंग, टू से समथिंग इन विस्पर, बड़बड़ाते हुए बुदबुदाते हुए चले जाना। आई टू डिडेंट नो, राइटर कह रहा है मैं भी नहीं जानता था ये वर्ड। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ड। राइटर कह रहा है चेंज का मतलब मुझको भी नहीं मालूम था, तो मैं जब उसके घर पे गया, मैंने जब पूछा तब मुझको उसके बारे में तब पता लगा। So this priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. तो 10 साल पहले, why he is saying this priceless commodity? क्योंकि you now understand also that you cannot purchase this language. You cannot, if you want to speak fluently, you will have to do a lot of efforts. बहुत efforts करने पड़ेंगे आपको. If you have the interest only, then you can only speak. You cannot purchase it, you cannot buy it. So he is saying this is priceless commodity. चूँकि रंगा ये इंग्लिश सीख के आया था वहाँ पे बेंगलोर से, so that was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. तो जैसे ही वो घर लौट के आया आफ्टर 6 मंथ, उसके घर के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, उन्होंने भीड़ लगा ली। देयर वाज एक्साइटमेंट ऑल ओवर द विलेज। लोग कहने लगे द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज हियर इट सीम्स। वो लड़का लौट आया है, देखो जो सीखने गया था 6 महीने रह के आया है। कम रंगा इज हियर, लेट अस गो एंड हैव ए लुक। चलो चल के देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या बात है। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. राइटर कह रहा है मैंने जब भीड़ देखी मैं भी वहाँ खड़ा हो गया। मैंने लोगों से पूछा भाई क्या मामला है। The dance of monkey is not happening here. So why there is so much crowd? A boy, a fellow without any brain, said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? एक बच्चा भीड़ से निकल के आया, उसने डिस्ग्रेसफुल मैनर में कहा जब ये नहीं हो रहा है तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे। राइटर हैड फॉरगिवन हिम
by thinking that he is immature. Okay. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को जब रंगा ने देखा, so he became very elated, very happy. Smile came on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. राइटर कह रहा है यदि हम सारे लोग कमरे में अंदर चले जाते तो this would have become so much suffocated that it would have become very difficult to take breath. So people call that incident as a black hole of Calcutta. Thank God it did not. धन्यवाद ईश्वर को कि ऐसा नहीं हुआ. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. तो हर एक कोई आश्चर्यचकित रह गया देख के. Everybody was surprised to see Ranga कि he is the same personality. There was no change in his behavior. So an old lady who was near him, old lady could not believe on him, so he went nearby him and ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janeor is still there." तो उसके पास में जाके उसके शरीर पे हाथ फिराया और बोली, अच्छा चलो ईश्वर को धन्यवाद की जनेर. जनेर कहते सेक्रेट थ्रेड which sometimes people bear, especially the Brahman. Is still there, he has not lost his caste. इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी कास्ट को खोया नहीं है. She went away soon after that. Ranga laughed and she became very much satisfied and gone, and Ranga had a laugh on his face. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. When the crowd had seen that the boy had not changed, he had the same behavior as it was before his departure, the crowd was dispersed. Crowd अब धीरे धीरे गायब होने लगी वहाँ से. Like a lump of sugar in a child mouth. जैसे एक शुगर का टुकड़ा बच्चे के मुंह में गायब हो जाता है, उसी तरह से. राइटर वहीं खड़ा रहा. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa?" मैंने पूछा यानी राइटर ने पूछा श्यामा ने कि कैसे हो भाई रंगप्पा. Is everything well with you? सब ठीक ठाक है. It was only then Ranga noticed me. He came near me and did a namaskar respectfully, saying, "I am all right with your blessing." तो रंगा पास में आया राइटर के. उसने कहा आपकी आशीर्वाद से everything is, I am very well with your blessing. अब राइटर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको ये बताता है कि he did namaskar by touching his feet, not like the modern boy as they do. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. As for his namaskar to me, जैसे उसने मुझको नमस्कार किया था, he didn't do it like any present day boy with his head up toward the sun. उसने इस तरह से नमस्कार नहीं किया जैसे प्रेजेंट डे बॉय करते हैं कि अपना सिर हवा में रख के केवल नमस्कार कर लेते हैं. Standing stiff like a pole without joint, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. तो वो इस तरह से झुका कि full body had been moved towards his legs and he touched his feet. May you get married soon, I said, blessing him. मैंने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर करे तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाए. After exchanging a few pleasantries, I left. और थोड़ा बहुत हालचाल पूछने के बाद मैं वहाँ से चला आया. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of orange in his hand. दूसरे दिन दोपहर में रंगा मेरे घर पे आया, कुछ ऑरेंज अपने हाथ में लिए हुए था. A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry
settle down and be of service to society, I thought. Writer felt very good because whenever you go first time in somebody's house, it is customary that you should take some gifts to their home. So Ranga did the same. राइटर बहुत खुश हुआ कि ऐसे बच्चे को ज़रूर सेटल हो जाना चाहिए, उसकी शादी हो जाना चाहिए ताकि वो सोसाइटी को अपनी सर्विस दे सके. फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट. थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा अब मैं अपने पॉइंट पे आया, यानी राइटर जो श्यामा है हमारा वो पॉइंट पे आया. बोला, रंगप्पा व्हाट डू यू थिंक प्लान टू गेट मैरिड, ये बताओ कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या विचार है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. उसने कहा कि अभी मेरी शादी करने की इच्छा नहीं है. वाई नॉट, राइटर ने रीज़न पूछा. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. उसने कहा कि दो तीन बातें उसने इस पैराग्राफ में कही कि एक तो मुझको मैच्योर गर्ल चाहिए और मुझे शादी इस तरह से नहीं करना है कि कोई छोटी लड़की हो, यंगर हो, बुद्धि में कम हो, मेरे बराबर ही जो है होनी चाहिए और समवाट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. उसने कई एग्जाम्पल दिए. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25, I am told. They will be able to talk lovingly to each other. तो उसने कहा मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी शादी हुई है 6 months बिफोर. वो खुद 30 ईयर के हैं, उनकी वाइफ 20 की है और अब वो इतने समझदार हैं कि वो आपस में बात कर सकते हैं लविंगली. लेकिन यदि इफ़ आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर. तो वो कहता है लेकिन यदि मैं किसी छोटी लड़की से अगर मैं शादी करता हूँ तो मैंने जो प्यार में शब्द कहे वो हो सकता है वो गुस्से में मान ले उनको. रिसेंटली ए ट्रुप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग. तो उसने इतिहास में हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया कि शकुंतला प्ले जो लिखा गया उसमें दुष्यंत ने जो लव किया शकुंतला से, यदि वो छोटी होती तो शायद ऐसा नहीं हो पाता. लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आजकल की ब्राइड होती हैं. इज देयर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी ए गर्ल हु इज मैच्योर. तो अगर ऐसा होता तो कालिदास वो प्ले लिख ही नहीं पाते फिर. सो आई वुड मैरी ए गर्ल हु शुड बी मैच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर. तो उसने कहा कि या तो लड़की समझदार होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, अदरवाइज बैचलर बने रहना ही ठीक है, अनमैरिड बने रहना ही ठीक है. दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. इज देयर एनी अदर रीज़न, और भी कोई रीज़न है, राइटर ने पूछा. दूसरी बात उसने ये बताया, अ मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स. What we have now are arranged marriage. How can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on the other? तो उसने कहा कि जिस लड़की को आप प्रशंसा कर सकें, एडमायर कर सकें, प्रेज कर सकें, उसी लड़की से आपको शादी करनी चाहिए. और क्या हो रहा है आजकल, अरेंज मैरिज हो रही हैं. तो आप कैसे एक एडमायर कर सकते हैं किसी गर्ल को जिसको आप अपने दोस्तों के सामने बुलाएं और वो गाल पे एक तरफ मिल्क स्टेन लगाए हुए आए और दूसरी तरफ उसके गाल पे पसीना बह रहा हो. सो यंग दैट शी डजंट नो इवन नो हाउ टू वाइट हर फिंगर्स. और यहाँ तक कि उसको दांत कुतरना भी नहीं आता हो. वन अ नीम फ्रूट द अदर ए विटर गार्ड. राइटर ने कहा अच्छा, एक तो करेला और दूसरे ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि he is not able to marry and he is giving so much pretension. Exactly, Ranga said laughing. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. राइटर कहता है मैं बहुत परप्लेक्स्ड हुआ ये सोच के कि
जो लड़का एक गुड हस्बैंड बन पाता, अब वो एक बैचलर बनने के बारे में सोच रहा है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, रंगा लेफ्ट। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। तो कुछ चैटिंग करने के बाद मैं वहाँ से चला आया, लेकिन राइटर ने यहाँ ये फर्म डिटरमाइंड कर लिया माइंड में दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करा के ही रहूँगा। ओके, थैंक यू dear students. We have completed so much part. That's enough for today. Thank you.